हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम MVPP की। और ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 के इसके फॉर्म्स अभी निकले हुए हैं और ये इसका फुल फॉर्म होता है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए 9th क्लास के बच्चे, ये एग्ज़ाम 9th क्लास के बच्चे दे सकते हैं और इस एग्ज़ाम में आपको 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। सिर्फ एक बार मिलती है 5,000 की स्कॉलरशिप इस एग्ज़ाम में। तो इस एग्ज़ाम की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होना है, एग्ज़ाम डेट कब है और लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की कब है, इन सभी डिटेल के लिए पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो मुख्यमंत्री, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि है क्या ये स्कीम। तो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, ये हर साल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है जनवरी से मार्च के बीच में बाय द साइंस ब्रांच। बस इस बार थोड़ी सी लेट हो रहा है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो साइंस ब्रांच है उसके द्वारा, इसमें साइंस के टैलेंट को सर्च करने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है। इसका मेन फोकस है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको नर्चर करना, और ये स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इसमें जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड है, पब्लिक स्कूल हो, केवी हो, नवोदय, NDMC, सभी इसके लिए एलिजिबल है। ये ख़ास बात है, इसके लिए सभी क्लास 9th के सभी स्टूडेंट, सभी स्कूल के जो भी गवर्नमेंट एडेड, पब्लिक, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, NDMC, सभी इसको दे सकते हैं। और इसमें क्या मिलता है, an amount of 5,000 is awarded to top 1,000 meritorious स्टूडेंट। तो टोटल बस एक कंडीशन है कि आप दिल्ली के स्टूडेंट होने चाहिए। तो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए ये है ये एग्ज़ाम स्कीम, और इसमें टोटल 1,000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और इसमें सभी को 5,000 रुपीज़ का अवार्ड दिया जाएगा। वन टाइम अवार्ड है ये क्लास 9th स्टूडेंट के लिए बाय दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें 5,000 अवार्ड कैश, वो 5,000 कैश नहीं आपके बैंक में दिए जाएंगे, बट सिंगल टाइम स्कॉलरशिप दी जाएगी 5,000 की, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। अब एलिजिबल कौन कौन है, तो जितने भी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं बच्चे, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, जवाहर नवोदय हो, या MCD के स्कूल हो, NDMC हो, दिल्ली सेंट्रल बोर्ड, और किसी भी दिल्ली के कोई भी स्कूल हो, वो सभी बच्चे 9th क्लास के एलिजिबल हैं। बट उनका लास्ट क्लास में, लाइक 8th क्लास में, मिनिमम 60% मार्क्स ज़रूर आना होना चाहिए। और जो SC ST कैटेगरी है या PH कैटेगरी है, फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी है, उनके 55% मार्क्स कंपलसरी है 8th क्लास में आना। तो इतना पता चल गया कौन भर सकता है, वो सभी स्टूडेंट्स 9th के जिनके 60% और अबव मार्क्स है, और अगर रिज़र्व कैटेगरी है तो 55% और अबव मार्क्स। तो जनरल या EWS के लिए 60% कैटेगरी है, OBC के लिए भी 60% है, बस 55% SC ST और PH के लिए। ये SC ST और PH, OBC और EWS के लिए मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो कैटेगरी यही है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम का सिलेबस। अगर हम देखें तो कैसा होता है, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों 90 मार्क्स के होते हैं। और पेपर 1 का नाम होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे, कुछ रीजनिंग के, तर्क शक्ति के क्वेश्चंस होते हैं। और ये टोटल, अच्छा इसमें सॉरी 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये 90 नहीं, इसमें 100 क्वेश्चंस है। एक बार इसका पैटर्न को थोड़ा सा वो कर दिया जाए, ठीक है। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक और स्कीम है 8th क्लास के लिए, जिसे हम कहते हैं NMMS। तो उस स्कीम में से भी रिलेटेड है ये, बट ये थोड़ा सा हट कर है। अच्छा, इस स्कीम के बारे में अगर जानना हो
तो इस चैनल पे वीडियो डाली जा चुकी है। इस स्कीम के तहत आपको 9th से लेकर 12th तक हर महीने 1000 रुपीज़ दिए जाते हैं एज ए स्कॉलरशिप। तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन दे सकता है, क्या क्राइटेरिया है, वो सभी वीडियोज़ अगर आपको देखना हो तो आप इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या इस चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो वीडियो NMMS की, और आप इजीली उसमें देख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 में 100 मार्क्स के, और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, और मार्क्स 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, और ड्यूरेशन भी 100 मिनट्स का होता है। तो पेपर 1 के लिए भी आपको 100 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलेगा, पेपर 2 के लिए भी 100 मिनट्स का। तो टोटल 200 मिनट्स मीन्स 2.5 घंटे के आसपास का एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे से ऊपर का एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे में हो गए आपके 180 मिनट्स, तो 3 घंटे से ज़्यादा का एग्ज़ाम होता है ये। और ये हो सकता है आपका दो शिफ्ट में भी हो। इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल जब आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल ये जो है, इसमें जो हमें को पता है कि पेपर 1 मेंटल एबिलिटी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, ड्यूरेशन इसकी 100 मिनट्स की होती है। पहले 120 थे, उसको कम करके 100 कर दिया गया है। सिमिलरली SAT जो आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें आपके मैथ, साइंस और SST के क्वेश्चंस आएंगे अप टू 8th लेवल। ये आप ध्यान रखना है, अप टू 8th लेवल के मैथ, साइंस और SST के क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के। इसके लिए आपको 100 मिनट्स का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में से बिल्कुल नहीं है, तो आप 100 का 100 क्वेश्चन सही करते हो, उसमें से जो सही होते हैं उसी के बेस पे मेरिट चुना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। दोनों पेपर में अगर आप जनरल, EBC या EWS या OBC हो तो आपको मिनिमम 40% नंबर लाना कंपलसरी है दोनों पेपर में। SAT इसे कहते हैं मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और इसको कहा जाता है SAT, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो SAT और मैट दोनों में आपको मिनिमम 40% नंबर लाना ज़रूरी है। 40% से आप मेरिट में नहीं आ जाओगे, ध्यान रखना। 40% तो मिनिमम लाना ही है, उसके बाद एक मेरिट बनेगी जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, और टॉप 1000 बच्चों को ये दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रख लो, मिनिमम इतना लाना कंपलसरी है, तभी आप उस रेस का हिस्सा बन पाओगे, और फिर मेरिट के बेस पे ये सेलेक्ट होगा। अगर 40% नहीं आया तो आप बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किए जाओगे, ध्यान रखना। तो 40% नंबर लाना आपको दोनों पेपर में इंडिविजुअली बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप फ्री होके क्वेश्चंस कर सकते हो। तो टोटल अगर आप देखो तो 100 मिनट्स के 2 पेपर्स होंगे, ये आप ध्यान रखना। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो ये अगर देखें तो इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है 5000 की, और इससे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में आइडिया मिलता है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होता है। ये आप ध्यान रखना, 1 टाइम स्कॉलरशिप है ये, ठीक है, ये 1 टाइम स्कॉलरशिप है 5000 की। और अगर 8th क्लास के बच्चों के लिए आई हुई है NMMS, और 9th क्लास के बच्चों के लिए 9th के लिए एक और स्कीम आई है जिसमें IIT और JEE की कोचिंग के लिए, IIT JEE और NEET की कोचिंग के लिए एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हो रहा है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, वो आप देख सकते हो। ये 9th क्लास के लिए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, जो कि 5000 1 टाइम स्कॉलरशिप आपको मिलेगी इसको क्लियर करने में, और ये 1000 स्टूडेंट को मिलेगी, टोटल 1000 स्टूडेंट को मिलेगी ये। तो ये आप ध्यान रखना, टोटल जितने भी बच्चे हैं, जितने भी सेलेक्ट होंगे, 1000 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को 5000 1 टाइम स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अब इसमें आपको पता है क्या क्या, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, रीजनिंग के, आपके जनरल अवेयरनेस के, आपकी स्पीड भी टेस्ट होगी, आपको हर मिनट एक क्वेश्चन करना है। तो ओवरऑल आप अपने टैलेंट से इसमें ला सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप इसमें अच्छे से मार्क्स ला सकते हो तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करो। और 1000 स्टूडेंट में आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, 8 तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो।
अब आके देखते हैं कि क्या क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे ये फॉर्म भरे जाएंगे और क्या इसकी लास्ट डेट है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहला आपको आधार कार्ड की डिटेल्स पता होनी चाहिए, जिसमें आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। इसके अलावा बैंक डिटेल्स इसमें ज़रूरी चाहिए। बैंक डिटेल्स में आपका बैंक का ब्रांच कहाँ है, बैंक का नाम क्या है, आईएफएससी कोड आपके बैंक का क्या है और अकाउंट नंबर। ये 4 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। जब भी आप फॉर्म दो ये लिख के दो, तो ये 4 चीज़ें कंपलसरी, बैंक डिटेल्स इसमें कंपलसरी है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और 8th क्लास की मार्कशीट, क्योंकि इसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके 300 मार्क्स आए हैं 500 में से, तो ये पता होना चाहिए आपके कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, उसके लिए आपकी मार्कशीट ज़रूरी है। और परसेंटेज, तो परसेंटेज 60% से अबव वाले इसमें इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 55 कैटेगरी वाले, रिज़र्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें तो जो भी जिनको भी कैटेगरी का बेनिफिट लेना है उनको अपना सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट कंपलसरी इसमें देना होगा। चाहे ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, चाहे आपकी एससी एसटी, इन सब को, अगर आपको एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इन सब का कैटेगरी, ओबीसी इन सब की कैटेगरी का फ़ायदा लेना है तो आपको इसमें अपना सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये आप ध्यान से समझ लो। अब देखते हैं कौन कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 27 अगस्त से। 27 अगस्त 2024 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट है 21 सितंबर 2024। 21 सितंबर 2024 लास्ट डेट है, तो लगभग 1 महीने का समय है। इसमें आप जिसके भी 9th में 60% से अबव नंबर है और उसको लगता है कि वो एंट्रेंस क्लियर करके टॉप 1000 स्टूडेंट में आ सकता है, तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। इस फॉर्म को आप सारी डिटेल्स के साथ अपने क्लास टीचर और या अपने साइंस टीचर्स को दे सकते हो और वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे। फिर है एडमिट कार्ड कब आउट होंगे, तो एडमिट कार्ड 28 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में आउट हो जाएंगे। 28 अक्टूबर को पता चल जाएगा आपका कहाँ है, 28 से 29 अक्टूबर के बीच पता चल जाएगा आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, और 8 नवंबर तक एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे। 11 नवंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जनवरी के आसपास इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो 11 नवंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम है, तो आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का, 2 महीने से अधिक का समय है। बीच में छुट्टियां भी आपके दशहरे की, तो उसमें आप अपना रिवीजन 8th क्लास का ध्यान से कर लेना। ये ध्यान रखना कि 8th क्लास की पूरी बुक, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ जो 8th के सिलेबस में था वो नहीं, 8th की पूरी साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के पूरे बुक में से ही आएगा ये पूरा। और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो ये थी MVVP मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख लो और जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। और जिसके भी 60% आए हैं, आपके फ्रेंड्स के 9th में पढ़ रहा हो और आपको पता है उसके 60 से अबव आए हैं, तो उसको ज़रूर इस फॉर्म के बारे में बताओ, क्योंकि ये सभी प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड सभी के लिए एलिजिबल है। बस दिल्ली का स्कूल होना चाहिए। तो दिल्ली के सभी स्कूल में जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है 5000 स्कॉलरशिप पाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे रिलेटेड पिछले साल का क्या पैटर्न रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, अगर आप कहोगे तो उससे रिलेटेड वीडियो भी हम जल्द ही ले आएंगे। और 9th क्लास के लिए जो IIT और JEE से रिलेटेड, IIT JEE और नीट की कोचिंग के लिए
जो एक एग्ज़ाम आया है वो एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो भी चैनल पे डाली हुई है, आप उसको देख लो, जिसमें आपको पूरी दिल्ली में, लेकिन वो स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए है, और उसकी पूरी डिटेल आप देख लो, जिसमें 150 बच्चे सेलेक्ट होने हैं। और फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दो, और इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं जिनके 60% से अबव आए हैं 8th में, उनको ज़रूर बोलो ये फॉर्म फिल करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, and all the best for exams.